इंडियन रेलवे ने पहली बार हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। यह ट्रेन जल्द ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ती नजर आएगी। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, यह है भारत की ग्रीन क्रांति का इंजन। एक ऐसा इंजन जो हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर ले जाएगा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है, इसमें कौन सी तकनीक लगी है, भारत इसे क्यों बना रहा है और आने वाले समय में इसका भविष्य क्या होगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए डिटेल में समझते हैं इसको। इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जो एक ही मैनेजमेंट के तहत चलता है। रोजाना 2.3 करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इतनी बड़ी आबादी को ग्रीन ट्रेनों से सफर कराया जाए तो कार्बन एमिशन कितना घटेगा। यही वजह है कि सरकार ने हाइड्रोजन ट्रेन को देश के ग्रीन मिशन का हिस्सा बनाया है। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है। फ्यूल सेल को एक तरह का रिवर्स बैटरी समझिए। बैटरी में पहले से चार्ज होता है, लेकिन फ्यूल सेल लगातार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर बिजली बनाता रहता है। इसका प्रोसेस ये है कि इलेक्ट्रोलाइजर पानी को तोड़कर हाइड्रोजन तैयार करता है। यह हाइड्रोजन ट्रेन के टैंकों में स्टोर होती है। ट्रेन चलने पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में जाती है, वहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाती है और बिजली रिलीज करती है। यही बिजली मोटर्स को चलाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई धुआं नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ पानी की भाप। जिंद में लगे 1 मेगावाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर का काम है पानी को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ना। इसके लिए रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सौर और पवन ऊर्जा होती है। खासियत यह है कि यह पूरी प्रक्रिया में जीरो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है। भारत आने वाले समय में ऐसे सैकड़ों इलेक्ट्रोलाइजर लगाने की तैयारी में है ताकि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बड़े स्तर पर हो। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आखिर है क्या? सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, साथ ही 125 गीगावाट नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को जोड़ना। अगर यह सफल हुआ तो भारत हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब बन सकता है। आयातित तेल और गैस पर निर्भरता घट जाएगी और इसके साथ ही भारी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में डीकार्बोनाइजेशन होगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली चुनौती है कॉस्ट चैलेंज। हाइड्रोजन प्रोडक्शन अभी महंगा है। इलेक्ट्रोलाइजर में लगने वाला प्लेटिनम और इरिडियम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। दूसरा चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। भारत में अभी हाइड्रोजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए पुख्ता व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा एक और चैलेंज है सुरक्षा से रिलेटेड। हाइड्रोजन गैस बेहद हल्की और ज्वलनशील है। स्टोरेज और हैंडलिंग में सावधानी चाहिए। और एक और चैलेंज है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का लाइफ टाइम सीमित है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारतीय वैज्ञानिक अब निकेल और कोबाल्ट बेस्ड इलेक्ट्रोड्स बना रहे हैं जो प्लेटिनम के बराबर काम कर रहे हैं। अगर हम तुलना करें भारत की अन्य देशों से, तो जर्मनी में 2018 में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी। फ्रांस और स्वीडन रीजनल ट्रेनों में हाइड्रोजन को टेस्ट कर रहे हैं। चीन पहले से ही कई हाइड्रोजन बसें और ट्रेनें चला रहा है। भारत भी अब इस रेस में शामिल होकर 5वां देश बना है। फर्क यह है कि भारत का फोकस सिर्फ ट्रेनों पर नहीं बल्कि पूरे एनर्जी सिस्टम को हाइड्रोजन से बदलना है। जिंद सोनीपत रूट पर जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी उसकी यात्री क्षमता 2638 होगी। उसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और उसमें इंजन 1200 हॉर्स पावर का रहेगा। यह ट्रेन पूरी तरीके से इंडिजीनस है, मेक इन इंडिया द्वारा बनी है, जिसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया है। इस समय रेलवे की करीब 83% लाइनें इलेक्ट्रीफाइड हैं, लेकिन 17% अभी भी डीजल पर चल रही हैं। हाइड्रोजन ट्रेनें इन डीजल इंजनों को रिप्लेस कर सकती हैं। भारत अपने डिफेंस और मेट्रो सिस्टम में भी हाइड्रोजन का उपयोग कर सकता है। माइक्रोबियल इलेक्ट्रोलाइजर जैसी इनोवेशन से भविष्य में हाइड्रोजन और भी सस्ती और टिकाऊ हो जाएगी। भारत हर साल अरबों डॉलर का तेल और गैस आयात करता है। अगर रेलवे और ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन पर शिफ्ट होते हैं तो आयात बिल घटेगा। भारत हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करके दुनिया का सप्लायर बन सकता है, जैसे कतर गैस सप्लाई करता है। यह ऊर्जा स्वतंत्रता यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक क्रांति है।
यह हमें दिखाती है कि प्रगति और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं। आज जो ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी, कल वही ट्रेन लद्दाख की घाटियों में, असम की वादियों में और महाराष्ट्र के कोंकण रेल पर दौड़ सकती है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का सपना देखा है और यह ट्रेन उस सपने को पटरी पर दौड़ाने वाला पहला इंजन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।